हम आपके बड़े भैया हैं, प्रयागराज से चल कर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आज 26 दिन से पैदल चल रहे हैं, लोगों के बीच जा कर के, स्कूल जा कर के, गाँव जा कर के आप सबको ये बताते हैं कि हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को कैसे बचाएंगे। ठीक, आज जैसे गर्मी पड़ रही है, जैसे चीज़ें इधर उधर हो गई है, तो हमें उसके बारे में समझना होगा। ठीक है, आज बारिश इस बार अच्छी हुई है, लेकिन जानते हैं हम लोग बचपन में 7-7 दिन 8-8 दिन बारिश लगातार होती थी। अभी होती क्या? नहीं होती ना। इस बार बारिश अच्छी हुई फिर भी नहीं होती है ना। एक बार भी आपने देखा क्या लगातार 2 दिन हुई हो बारिश, है ना? कुछ घंटे बारिश होकर गायब हो जाती है। तो ये तमाम डिस्टर्बेंस हुआ है 2021 में। पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ हो गया है, और 21 के बाद अभी 25 चल रहा है। 4 साल में थोड़े बहुत और इंक्रीज़ हुए हैं। इसके रीज़न हम लोगों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो अधिक है। तो कार्बन उत्सर्जन में कई चीज़ें आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक जहरीली गैस सल्फर डाइऑक्साइड, जो हम लोग प्लास्टिक जला के फैलाते हैं। ज़्यादातर प्लास्टिक हम लोग जला देते हैं, उसकी वजह से होता है। पन्नियाँ जलाते हैं ना। तो इसी के बारे में हम आप लोगों से बातें करने आए हैं। बात करें ना आप लोगों से? ये केवल गर्ल्स का क्लास है ना? ठीक है, तो आप सब लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ख़ास तौर पे गर्ल्स। हमारे पूरे सिस्टम की, समझ लें हम पूरे समाज की या पूरे देश की सब मुख्य आधार होती हैं ना। इनको ही तमाम जिम्मेदारियां भारत के अंदर तो दी गई है। बच्चों के साथ साथ गृहस्थी भी संभालना है, और बहुत सी गर्ल्स नौकरी भी करती हैं, उनके बाद भी उनको सारे काम करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। कैल्शियम ज़रूर लीजिएगा। कैल्शियम चूने में मिलता है, हम लोग चूना खाते नहीं, लड़कियां नहीं खाती। हाँ, तो कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह हैं, और सहीहन का पेड़ है, उसमें भी तमाम कैल्शियम होता है। बाकी आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा किन किन फल या सब्जियों में कैल्शियम है, ज़रूर लीजिएगा। आप लोगों को कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पर्यावरण की। पहले हम थोड़ी देर तक बात करेंगे, और चीज़ों की भी बात करेंगे। पहले हम पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक पेड़ लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि पेड़ खाना बनाने के प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस क्रिया में, आपने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस? हाँ, प्लांट फूड फोटोसिंथेसिस क्रिया से बनती है। तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बदले में ऑक्सीजन देता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड हॉट एयर होती है और ऑक्सीजन कोल्ड एयर होती है। ठीक, तो अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ऑटोमेटिक हमें ज़्यादा गर्मी नहीं महसूस होगी। अभी क्या है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 78% होता है। उसके बाद बाकी सारी गैसें होती हैं, तो ऑक्सीजन इतना ज़्यादा नहीं होता, 2-3% ही होता है। और वो भी अगर ना रहा, दूसरी गैसें बढ़ गई, तब क्या होगा? तब तमाम बीमारियां बढ़ेंगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, हार्ट अटैक्स होंगे। हाँ, और सांस लेने में उलझन होगी, तो बहुत से लोगों को देख रहे हैं बीमार होकर भर्ती हो जाते हैं हॉस्पिटल में। तो हम जी लें, हमारे आने वाले बच्चे जी पाएँ, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सचेत हो जाएं, कैसे भी करके अपने आसपास हरा भरा रखें, है ना। तो हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, है ना। पेड़ लगाएंगे कैसे? बहुत से लोगों के पास समस्या है कि पेड़ है ही नहीं है, कहते हैं हमारे पास पेड़ नहीं, कहाँ से लाएं, कौन खरीदने जाए। तो आप बहनों को ये दिक्कत ज़्यादा है। बहनों को टाइम पे घर जाना है ना। हर चीज़ के लिए इंक्वायरी है, इतने टाइम स्कूल गए तो स्कूल में थे नहीं थे। आप बहनों के लिए तमाम बंदिशें हैं। इन बंदिशों के बीच में हमें जगह बनानी है ना। तो कैसे बनाएंगे? इन बंदिशों के बीच में बनाएंगे आपके जो रीयूज़, एक दोबारा यूज़ करने वाली ना पन्नी है ना, पतली वाली पन्नी जो सरकार बैन कर रही है, जिसमें सब्जी आती है ना। इस पन्नी में मिट्टी डालिए, और छोटे मोटे बीज आसपास आपको मिल जाएंगे, महुआ का, आम का, जामुन का, ये सब आपके घर में ही मिल जाएंगे जो आप यूज़ करते हैं, है ना। 1-2 को मत खाइए, ऐसे ही बीज डाल दीजिए। एक पौधा आप तैयार कर लेंगे, उसमें हल्का हल्का पानी का छिड़काव करके वो कुछ दिन में जैसे ही मिट्टी, देखिए कोई भी बीज ऐसे रख दीजिए वो अंकुरित नहीं होगा, लेकिन उसको क्लाइमेट दे दीजिए। क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर और मड, है ना, मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन जैसे ही बीज में मिलता है उसमें अंकुरण आ जाता है ना। उसका सीजन हो चाहे ना हो,
वो अंकुरित हो जाएगा, पौधा बन जाएगा। तो आप उसको पानी डाल डाल करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा हो जाए तो पन्नी निकाल करके मिट्टी के साथ कहीं लगा दीजिए। आप देखें ना नर्सरियों में पन्नी में ही मिलता है पेड़। तो क्या हम घर पे नहीं कर सकते? है ना। कुछ चीज़ों का कलम लगाया जाता है, तो आप कलम मत लगाइए, बीज करिए। बीज वाला पौधा जो होता है वो ज़्यादा दिन तक ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा दिन तक टिकता है। वो ज़्यादा, उसकी पत्तियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं, लंबाई भी ऊंचा भी होता है, शाखाएं भी बहुत निकलती हैं। तो बीज वाला लगाने की जगह भी बहुत लोगों के पास है नहीं है। वैसे ज़्यादातर लोग, जहाँ हम हैं, कौशाम्बी भारत की सबसे उपजाऊ भूमि है, सबसे उपजाऊ भूमि है। पत्थर नहीं है, सबसे बड़ी बात है, ना यहाँ पत्थर है ना बालू है कहीं? एक छोटा सा इलाका है अपना जमुना जी किनारे, पभोसा, केवल उतने में ही पत्थर है थोड़ा सा, है ना। बाकी पूरे कौशाम्बी में कहीं ना पत्थर है, कहीं नहीं बालू है ना। तो हम कौशाम्बी में कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, इसीलिए इसको द्वाब बोलते हैं, दो नदियों के बीच का द्वाब, गंगा और यमुना का। सबसे उपजाऊ भूमि है पूरे भारत में। ठीक, तो हमारे पास इतनी जगह तो है ही है कि हम पेड़ लगा सकते हैं। और सबके घर में पूजा होती है ना। अगर दूसरे धर्म से हैं, मुस्लिम बहनें हैं, तो उनके यहाँ भी फूल आते हैं, किसी न किसी वजह से फूल आते ही हैं। तो गेंदे का फूल जब आता है तो वो खुद में बीज होता है, उसको हम कहीं भी मिट्टी में बिखेर सकते हैं। आप सब स्कूल आते समय अगर गेंदे का फूल जिधर कच्ची रोड है बिखेरते चलिए, खुद जम जाएगा। और ये गेंदा ऐसा पौधा होता है कि इतना बड़ा हो जाने के बाद उसको बकरी खाए, भैंस खाए, वो नष्ट ही नहीं होता। होता है क्या? है ना। तो वो जब बड़ा हो जाएगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन देगा, फूल भी देगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। आप जब वो दोबारा उस रोड से गुजरेंगे और फूल खिला होगा तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा कि हमारा प्रयास है ना। तो यही उद्देश्य होना चाहिए। जैसे आपने खाना बनाया तो कोशिश करती हैं कि उसका स्वाद अच्छा हो, कोई कमी ना निकाल पाए। तो वह तो बहुत, जब कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही जब वो तैयार हो जाएगा पौधा तो आपको अच्छा लगेगा, निश्चित अच्छा लगेगा। दूसरा जानते हैं क्या होता है? परोक्ष पुण्य समझते हैं? परोक्ष पुण्य क्या होता है? जब हम पूजा करते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले, है ना। पॉजिटिव एनर्जी मिले। उस पॉजिटिव एनर्जी को पाने का ही प्रोसेस होता है पूजा। कोई भी पद्धति हो, कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, सब एक ही टारगेट होता है कि उसके बदले हमको पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो। ठीक, तो जब पेड़ लगाते हैं तो पेड़ कई जीवों को भोजन देता है, हमको छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कई जीवों को भोजन देता है। असंख्य, हम गिनती नहीं कर सकते कितने जीव उसमें भोजन करते हैं। उसकी पत्तियां जब वो ग्रीन होता है तब भी, और फल से भी, और नीचे गिरने के बाद भी, वो खाद बनता है ना, कार्बन में वापस नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है। नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने से पहले वो कई जीवों के द्वारा खाया जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हम कई जीवों को भोजन देने में सक्षम हैं। तो इससे हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी? और जानते हैं, ये कई पीढ़ियों तक चलता है। जैसे बरगद का पेड़ 10,000 साल तक टिका रहता है, पीपल का पेड़ कम से कम 400 साल तक टिकता है। ठीक, नीम का पेड़ 200-250 साल टिकता है, आम का पेड़ 300 साल टिकता है। तो कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी? अभी जो आप पुराने पेड़ देख रहे हैं ना, कई पीढ़ी पहले लगाए गए थे, बीच में लगाए नहीं जा रहे हैं, हम लोग और नहीं लगा रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं ना, ज़्यादा समय नहीं लेगा। हाँ, एक बार बीज लगाया, 2-4-5 मिनट कभी देख लिया घर पे, उसके बाद लगा दिया। लगा देने के बाद हमारे वन विभाग वाले जो लोग अभी टिकरी के आसपास से होंगे, गौसपुर टिकरी, वहाँ पर वन विभाग का पेड़ लगने जा रहे हैं। आप प्रयास करेंगे तो वो भी सपोर्ट करेंगे, सरकार भी सपोर्ट करेगी। सरकार अभी 37 करोड़ पेड़ लगवाई है, लेकिन ऐसी तरीके से लगवाई है, ऐसी जगह लगाए गए हैं, वो तैयार नहीं होते, क्योंकि बकरी चराने वाले, गाय चराने वाले हम ही लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो तैयार हो जाएं, लेकिन हम ही लोग नष्ट कर देते हैं, हम ही लोग नष्ट करते हैं। तो जब हम लोग ध्यान देंगे तो नष्ट होगा। ठीक, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, देंगे ना। परोक्ष पुण्य पाने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी पाने के लिए बिल्कुल करिएगा। ठीक है, हम धार्मिक कार्य करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है पॉजिटिव एनर्जी पाना, लेकिन बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि हम ऐसे जगह अपना पैसा दे दें,
ऐसी जगह अपना पैसा दे जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी मिलती हो, तो वहाँ पर देने से उचित होगा। हम लोग अपने धार्मिक क्रियाकलाप में कभी कभी ये गलती करते हैं, ऐसी जगह जा कर के चले जाते हैं जहाँ पर तमाम अपराधी लोग पाए जाते हैं और हम सोचते हैं वहाँ पर ईश्वर हैं। तो ईश्वर हर जगह होते हैं, कहीं भी मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में रहिए, ठीक, अपने घर में रहिए, अपने आसपास ईश्वर को ढूंढ लीजिए, पहले स्वयं में ढूंढ लीजिए। ईश्वर का सही शाब्दिक अर्थ होता है ईष्ट धन स्वर, श्रेष्ठ स्वर ईश्वर है। हम 26 दिन से बाहर हैं, अगर हम एक भी शब्द गलत बोलेंगे तो हम रह पाएंगे कहीं, है ना? तो इसका मतलब कि ईश्वर हमें है, तब हम आप सबके बीच में जगह पा रहे हैं। तो ऐसा आपको भी करना है, हमारे स्वर सही हों। घर पे भी तमाम हम संस्थाएं, हमारी माताएं बहनें ज्वाइन करती हैं तमाम, है ना, तमाम संस्थाएं, क्या वहीं से सही हो सकते हैं? हम खुद से सही हो सकते हैं। हमारे बोलने का सब आपके कौशाम्बी से हों, आपके कौशाम्बी से ही हो। कनैली के पास धर्मपुर गांव है, वो मेरा गांव है। आप भाषा समझ रहे हैं? आप कहीं मैंने यूज़ किया एक भी ऐसा शब्द जो कहीं भी ना बोला जा सके, कहीं भी ना समझा जा सके? पूरे वर्ल्ड में जो हिंदी बोलते हैं, है ना, भारत में तो लगभग हर जगह बोली जाती है। मैं मुंबई में था, मुंबई वो कह रहे हैं कि जो मराठी नहीं आती वो जाए, पर सबको हिंदी आती है। सारे मराठियों को हिंदी आती है, वो चाहे कहीं भी पढ़े हों, हिंदी जानते हैं, जानते ही जानते हैं। तो हम उनके, जब वो हमारी भाषा जानते हैं तो हम क्यों उनकी भाषा सीखें? ठीक, पर हिंदी के जो अच्छे शब्द हैं उनका घर में भी चयन करें। कर सकते हैं ना? छोटे भाई बहनों को तुम, तय, हमारे यहाँ भाषा है जो नहीं यूज़ करनी, आप यूज़ करना है। ठीक, जैसे ही हम अपनी भाषा को बदल देंगे, कोई हमसे नाराज़ होगा क्या? नाराज़ होगा? छोटे भाई बहन को या बड़े को अभी कह दें सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में, तो बुरा मान जाते हैं कि हम ये हमसे छोटे हैं और हमको जवाब दे रहे हैं। वही शब्दों का हेर फेर कर दीजिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए। आप जो बोलना चाहते हैं वही बोलिए, बस शब्दों का चयन जो है वो श्रेष्ठ कर लीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपसे नाराज़ नहीं होगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, खासतौर पर बहनों को, मेरी बहनों को ये ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द कई लोगों के द्वारा सीखे जाते हैं। आपके छोटे भाई बहन, भविष्य में आपके परिवार में जो लोग जुड़ेंगे, है ना, वो सब आपसे सीखेंगे। तो अगर आप श्रेष्ठ हो गए तो दूसरे को बदलना बहुत आसान है ना? हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा काम ना करिए, वैसा काम सब करिए, लेकिन चयन श्रेष्ठ करिए, स्वयं में ईश्वर को धारण करिए। स्वयं में ईश्वर कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, स्वयं में मिलेगा। ठीक है, मेरी 4 लाइनें हैं, अगर आप लोग अच्छी लगे तो बोलूँ। ठीक, हम लोग पूजा करते हैं, तमाम मंत्र पढ़ते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर एक है। जैसे मुस्लिम बहनें बता सकती हैं, उनके यहाँ सिर्फ कुछ ही लाइनें यूज़ होती है, वो सब लोग करते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ कभी इनकी आरती करनी है, कभी उनकी आरती करनी है, कभी उनकी आरती करनी है। हम लोग भटकते रह जाते हैं, इधर ढूंढते रह जाते हैं ना? ढूंढना नहीं है, बहुत सरल सी 4 लाइनें हैं, सबको अच्छा लगेगा, यूज़ करिएगा। जिनके पास मोबाइल हो रिकॉर्ड कर सकती हैं या लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा है ना? किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को पाना बहुत सरल है, बहुत सरल है। ठीक, आप मिल्की वे में रहते हैं, पता है ना? मिल्की वे जैसा पता नहीं कितनी गैलेक्सी है ब्रह्मांड में, ईश्वर को ढूंढ नहीं सकते, स्वयं में ही ढूंढना है। तो इसके लिए 4 लाइनें बोलना शुरू करें। सब लोग लिखेंगे? आप लोग लिखेंगी? ठीक है, सुनिए फिर। ये लाइनें हम जल्दी यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसको हमें भविष्य में कॉपीराइट पे डालना था। ठीक, क्योंकि ये मेरी ऐसी लाइनें हैं जो बहुत श्रेष्ठ हैं। जब हम कभी एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे तो इन लाइनों को हमने सोचा था कि कॉपीराइट में डालेंगे, लेकिन आप लोगों से साझा कर रहे हैं बिना कॉपीराइट के। ठीक है, ईश्वर मेरा साथ देना। लिखिए, परेशान मत होइए, कोई मंत्र काम नहीं आने वाला। आता हो तो बताइए। ठीक, राजा लोग, हमारे राजा लोगों के पास पैसे कमी नहीं थी। जो राजा लोग थे वो ना जाने कितने महामृत्युंजय जब करवा सकते थे, कितने लोग बैठा के करवा सकते थे ना? पर क्या ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया ना? आप करके देख लीजिए, कोई भी काम नहीं आने वाला। जिस सृष्टि ऐसी है, अभी बताएंगे उसके बारे में। सृष्टि सृजनात्मक है। सृजनात्मक सृष्टि मतलब यहाँ केवल एक ही चीज़ दिखाई देता है, जीवन।
बाकी सब इसके हिस्से होते हैं, मृत्यु इसका हिस्सा है ना। मृत्यु सत्य नहीं है, जीवन सत्य है। आप प्रकृति में कहीं भी देखिए बारिश होती है तो केवल आपको हरियाली दिखेगी, है ना, मतलब सृजन ही और तमाम जीव दिखेंगे, तमाम जो आपने गर्मियों में नहीं देखे होंगे वो सारे जीव उत्पन्न होंगे बरसात में, मतलब सृजन ही सत्य है। ठीक, तो इसलिए इधर उधर भटकिए नहीं, बहुत सरल सी लाइन बता रहे। बाकी हम किसी को नहीं मना कर रहे हैं, जो जिस धर्म में है जैसे करना चाहें करें, किसी को रोक नहीं रहे, ठीक, लेकिन ये लाइनें बहुत श्रेष्ठ हैं इसलिए बोल रहे हैं। ईश्वर मेरा साथ देना, पल पल अपना हाथ देना, पल पल अपना हाथ देना, मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, अपने गुणों की मुझ में बरसात देना। 4 ही लाइन है। ईश्वर मेरा साथ देना, पल पल अपना हाथ देना, मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, अपने गुणों की मुझ में बरसात देना। सबका अर्थ भी बताते हैं, सही से ध्यान रखिएगा। आपको ईश्वर की जरूरत है सहारे के लिए, विश्वास के लिए जरूरत है ना, हमको जरूरत है, क्योंकि हम अकेला ना महसूस करें, हमें ये ना हो कि हमें ये हो जाता वो हो जाता, इसलिए ईश्वर के सहारे हम ढूंढते हैं। तो हमने कहा कि ईश्वर मेरा साथ देना, अगर ईश्वर है तो हमारे साथ रहे और हमें कहीं गिर ना जाएं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो वो अपना, उनसे हमने कहा, निवेदन किया कि अपना हाथ भी हमको देना, कि हमसे कोई गलती ना होने पाए, हम कहीं गिरने ना पाएँ, कहीं भटकने ना पाएँ, तो अपने पकड़े रहना हमको, ईश्वर हमको पकड़े रहना। सब धर्म में यही सिखाया जाता ना कि ईश्वर को सहारे ही जीना है। तो सारे धर्मों का सार ही इतना है कि ईश्वर हमको पकड़े रहना, हमारा हम कहीं लड़खड़ाए ना, हम कहीं गिर ना पाएँ, हमसे कोई गलती ना हो, हमको पकड़े रहना। मार्ग में मेरे अपना प्रकाश देना, जैसे अभी आप सब पढ़ रहे हैं, अभी आप सबकी जीवन पढ़ाई की ओर है, तो अगर उनका प्रकाश होगा तो आप अच्छे से जल्दी से पढ़ लेंगे, कोई चीज़ पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अगर ईश्वर आप में बसेगा जल्दी याद हो जाएगा ना, जल्दी से चीज़ें आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक, चौथी लाइन हमने कहा, क्या कहा, ईश्वर के जितने अच्छे गुण होते हैं अगर आप में आ गए तो आप खुद ही ईश्वर हो गए ना। तो अगर ईश्वर आप में बस गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी धर्मों में इतना ही सिखाया जाता है, उन्हीं से मैंने निकाला है। 4 पंक्तियों में जीवन का सार दिया है आपको। ठीक, सभी धर्मों में इतना ही सिखाया जाता है। तमाम कहानियाँ सुना करके उनका जो अर्थ होता है वो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा अर्थ नहीं होता। तो आप चाहे जितना पढ़ डालिए निकलेगा इतना ही। ठीक, तो इसलिए इन 4 लाइनों का ही पूजा में प्रयोग करिए, इधर उधर मत टहलिए, मत भटकिए, उसकी जगह समय दीजिए स्टडी को। स्टडी क्यों जरूरी है, आप शिक्षित होंगे। जैसे आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल जो गाँवों में है उसमें कहीं 10 पास बच्चा पढ़ा रहा है, कहीं 12 पास बच्चा पढ़ा, मैंने देखा है कोचिंगों की हालत। और अभी आपको दिखाऊंगा कि स्थिति क्या है, सही से डिवाइड नहीं आता, टीचर को भी नहीं आता, बच्चों को कैसे सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे। आप लोग स्टडी कैसे करेंगे ये बताने जा रहे हैं, बताएं। हमारे पास, आप लोग किस क्लास में हैं, 10th की किसी भी बुक में 15 चैप्टर से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप एक दिन में या 2 दिन में एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो 1 महीने में पूरी किताब पढ़ सकते हैं। 8 महीने में 8 बार पढ़ सकते हैं। हम ले लें 6 बार पूरी स्टडी कर ली, स्कूल में 1-2 बार कर ली, कोचिंग में 1-2 बार कर ली, जो लोग कोचिंग करते हैं, हो गया कितनी बार, 10 बार। 10 बार हो गया। अगर आप 10 बार पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी ना, बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर हम स्टडी करें मोबाइल की जगह पर, अगर मोबाइल में भी देखना है तो अपना कोर्स देखें, अगर स्टडी करेंगे तो यकीन रखिए हमें सब आने लगेगा, निश्चित आने लगेगा। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सृजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। जितना आप अभ्यास करेंगे आपके ज्ञान में उतनी अभ्यास, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया खत्म। इसी के लिए अगली लाइन है, रसरी आवत जात सिल पर। यहाँ ये है 2-4 10 बार आप घिस दीजिए, निशान बनेगा क्या, लेकिन लगातार करिए ये कट भी जाएगा, धागे से कट जाएगा, धागे से।
ठीक, कट जाएगा ना लकड़ी। पत्थर कटेगा नहीं तो उसमें निशान बन जाएगा, मतलब पत्थर के कण जो बहुत सघन होते हैं, आपने पढ़ा होगा विरल सघन, है ना। तो विरल और सघन में आपने देखा होगा कुछ अणु ऐसे होते हैं जो सघन होते हैं, उन्हें ही हार्ड मेटल कहा जाता है। तो पत्थर हार्ड होता है ना, मतलब उसके जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो बहुत नज़दीक नज़दीक हैं, ठीक, उनको अलग करना मुश्किल है। लेकिन रस्सी बार बार आती जाती है तो अलग हो जाते हैं ना। ऐसे ही अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो मस्तिष्क में सृजन अर्थात अंकित हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत आप लोगों को इसके समझने में? तो आप सब घर पे जरूर पढ़िए, भाई बहनों को पढ़ाइए। रीडिंग करने के साथ राइटिंग भी जरूरी है। आप जो याद करिए, अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप इमला लिखिए, अभी भी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको ना हिंदी में अगर बोल दें तो हिंदी में और ना इंग्लिश में सारे शब्द सही से आते हैं सिर्फ बहनें नहीं, भाई भी ऐसे, ठीक। तो वो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। आप जो याद करिए उसको लिखिए भी, लिखेंगे फिर मिलाएंगे तो जो गलती होगी आपको समझ में आएगी कि हमने कौन से अक्षर में कहाँ गलती की। हमसे ही गलती हुई, आज ही गलती हुई। वनीकरण में हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी, बड़ी ई की मात्रा लगनी है, हमसे गलती हुई, ठीक। एक वीडियो भी डाला है अभी, जब नीचे लिख रहे थे तो सही लिखा और जब वीडियो एडिट कर रहे थे तो गलत लिखा। और वीडियो एडिट में वो है, वो हर समय दिखाई देगा, अपलोड कर दिए। हाँ, हमसे गलती हुई है तो आप लोगों से भी गलती होगी, लेकिन सुधरेगी कब? जब हम याद करने के बाद लिखेंगे। छोटे भाई बहनों को इमला बोलेंगे, बोलेंगे। और ये जानिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कमज़ोर नहीं हैं क्या? अभी बहुत से लोग कहते हैं यार सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा। कॉन्वेंट में जाके कौन एक बताइए आपके गांव में कौन है जो आईएएस बन गया है? जानते हैं क्या आप लोग कि कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद कोई आईएएस बन गया है? लेकिन सरकारी में पढ़ने के बाद कितने जज हैं, कितने बड़े पदों पे हैं, आप जरूर जानते होंगे, आपके घर परिवार में होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं कि सरकारी घर खराब होता है। ये जिनके पास पैसे हो गए हैं, है ना, उनको लगता है कि यहाँ पे जैसे आप, ये थोड़ी हम लोग की प्रॉब्लम है। देखिए क्या क्या फैला रखा है, आप नीचे देखिए अपने, किसने किया है ये कॉन्वेंट में ऐसा नहीं होता, नहीं होता। डिसिप्लिन में रखा जाता है बच्चों को, और थोड़ा वो पैसा लेते हैं तो एक दाई भी रख लेते हैं। यहाँ पर सरकारें नहीं दे रही हैं दाई, क्या कर सकते हैं, और दे भी दिया तो इतना पैसा उनको मिलता है तो करना नहीं चाहते। तो हमें स्वयं अपने आसपास के क्लाइमेट को साफ रखना होगा। मेरे जाने के बाद अगर आप सब थोड़ा थोड़ा सा, कोई छोटा नहीं होगा कोई बड़ा नहीं होगा, इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक। चाहे जिस घर से होइए आप, आपको अपने परिवेश को खुद साफ करना पड़ेगा। किसी पे भरोसा करेंगे तो नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। हम क्यों निकले हैं? हम मान लें कि सरकार ने 37 करोड़ पेड़ लगाया, हो जाएगा, हम आप लोग बीच में क्यों आए हैं? हम भी 1-2 पेड़ लगा के घर में बैठ सकते थे ना। पर हम जानते हैं कि ये नहीं होगा, होगा ही नहीं, नहीं होगा। तो हमें लगा कि हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम 100 से बात किए, 100 में 5 लोगों को भी संभाल पाए तो हम अकेले थे। अभी हम जब रोज़ जाएंगे तो रोज़ 5 मान लीजिए, तो 365 दिन में हम कितने लोगों को मोटिवेट कर पाएंगे? 365 गुणे 5, अगर 300 से भी गुणा करिएगा तो 1500 लोगों को साल भर में। इन 1500 लोगों को हमारे यहाँ सब चीज़ देख देख करके होता है, देखने के बाद ही लोग मानते हैं। एक ने किया तो दूसरा करेगा, 5 से 25 हो जाएंगे, और 25 से तो ये मल्टीप्लाई होते चलेंगे। आज साल भर में 1500 दिख रहा है, 2 साल में ये 50,000 हो गए होंगे, और 3 साल में ये करोड़ों में पहुंच जाएगा ना। मतलब 10 साल में अगर हम अच्छा करना शुरू कर दें तो 10 साल में हम कम से कम अपने भारत के 90% लोगों को अच्छा बना सकते हैं। जैसे अपराधी एक ही होता है, अनेक नहीं होता, एक ही होता है ना, पर उस एक का नाम बहुत होता है, बदनाम इतना होता है कि उसका नाम सबको पता होता है, पर संख्या एक ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। वो गिने चुने 1-2% ही अपराधी हैं, लेकिन माना गया कि अपराध ज़्यादा है, बहुत अपराध है क्या? नहीं है, पर जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, अपराध बहुत है
ऐसा नहीं है। वैसे ही अच्छाइयाँ बहुत हैं, बहुत अच्छाइयाँ हैं, दिखाई नहीं देती। तो हम मिल करके अगर दिखाएंगे तो दिखेगा या नहीं दिखेगा? आप काम करिए, फोटो बनाइए, भेजिए, अपडेट करिए, अपलोड करिए, दिखाइए सबको कि ऐसा किया जा सकता है। हाँ, ऐसा किया जा सकता है। डांस का वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला, किसी और तरह का वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक्टिंग का जो फील्ड है वो मुंबई में है, साउथ में है या भोजपुरी में है। ठीक, मुंबई का जो